अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 पे। तो इसके मैं पहले 12 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंड थीटा। तो ये उसने कहा हुआ है, स्टेटमेंट ये है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलें कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 आइडेंटिटीज होती हैं जी। पहली आइडेंटिटी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जी। ये पहली आइडेंटिटी है। इसके बाद दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा जी। अब तीसरी जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जी। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये तीन जो है आइडेंटिटीज हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें उर्दू में त्रिकोणियाती मुमासलात भी कहा जाता है। और इन्हीं तीन आइडेंटिटीज को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलावा पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहा जाता है, जिन्हें हम फिसागोरस मुमासलात भी कहते हैं। अब ये तीन जो आइडेंटिटीज हैं, ये नेक्स्ट भी हमारे पास जो है फार्मूलाज बनते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा जो प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा जो जाके प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा। और जब हम इसके अंदर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये मान इधर प्लस का है तो जाके माइनस का हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू होता है हमारे पास, या हम कुछ इस तरह लिखने से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। इसी तरह से ये हम इनको भी जो है फार्मूला बना सकते हैं इसके कि यहाँ अगर हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। ये जो है हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं। उन तीनों आइडेंटिटीज के मजीद जो है दो फार्मूलाज बन रहे हैं, ये इनको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि पिछले लेक्चर के अंदर कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो sin ओवर cos होती है और cot थीटा जो है वो cos ओवर sin हो जाएगा। इसी तरह जिनके कोसेकेंट थीटा है जो 1 ओवर sin थीटा के इक्वल होता है, cos थीटा जो है वो 1 ओवर सेकेंट थीटा के इक्वल होता है, और इसी तरह से ही cot थीटा जो है 1 ओवर tan के इक्वल होता है जी। वो जो सारे फार्मूलाज हैं वो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज ने दी हुई हैं, कहता है इन्हें प्रूव करना है आपने, और हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करवा देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे इस एक्सरसाइज में कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलनी पड़ेगी और फिर राइट हैंड साइड भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, और वो दोनों के आंसर जो है वो इक्वल लेके आने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी जी। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा जी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि tan थीटा जो है वो इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, और अगर हमें वैल्यू चाहिए cot थीटा की तो वो इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के जी। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है cos थीटा ओवर sin थीटा जी। एलसीएम ले लें, हमारे पास आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ cos थीटा से cos थीटा जब कैंसिल होगा तो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर, प्लस जब sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा जी। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये किसके इक्वल है जी? 1 के इक्वल है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 1 ओवर sin थीटा cos थीटा जी। इसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं 1 ओवर sin थीटा और 1 ओवर cos थीटा जी। हम ये भी जानते हैं कि 1 ओवर sin थीटा जो है ये इक्वल टू होता है कोसेकेंट थीटा के, और इसके अलावा 1 ओवर cos थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है सेकेंट थीटा के
जी। तो हम इनमें जो है ये पुट कर देते हैं। 1/sin थीटा किसके इक्वल आया जी? कोसेकंड थीटा के। और 1/cos थीटा हमारे पास इक्वल आया सेकंड थीटा के। और यही जो है हमारी राइट हैंड साइड है। तो प्रूफ ये हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, sin थीटा और cos थीटा जो है ये इक्वल टू लेके आना हमने 1 के। जी तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। जी सेकंड थीटा हम जानते हैं पिछले क्वेश्चन में मैंने किया कि ये सेकंड थीटा जो है ये 1/cos थीटा के इक्वल होता है। जी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। और सेकंड थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1/sin थीटा के। sin थीटा एज इट इज लिखे रहने देंगे और cos थीटा भी एज इट इज ही लिखा रहने देंगे। और देखें अब कैंसिल हो रहे हैं, cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड भी है। जी प्रूव ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ गई है जी राइट हैंड साइड के। जी क्वेश्चन अब जो है वो 2-3 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें वो कहता है कि cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू लेके आना है हमें सेकंड थीटा के इक्वल। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और tan थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करें sin ओवर cos, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा सेकंड थीटा के इक्वल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो भी बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। वो कहता है कोसेकंड थीटा प्लस tan थीटा सेकंड थीटा आपने इक्वल टू लेके आना है कोसेकंड थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। जी एक बात याद रखिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन में कहीं tan जो है वो किसी साइड पे इस्तेमाल हो रहा है तो आप उस साइड को पहले लेके चले तो आपके पास आंसर जो है वो जल्द आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा तब आपके लिए। जी तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। कोसेकंड थीटा प्लस tan थीटा सेकंड थीटा आ जाएगा। जी हम जानते हैं कि tan थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। और कोसेकंड थीटा की हम जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है। और इसी तरह सेकंड थीटा जो है ये 1/cos थीटा होता है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा और 1/cos थीटा आ जाएगा। जी 1/sin थीटा प्लस sin थीटा और जब cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जी अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब sin से जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। जी जब cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा जब sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स इसको हम जो है अलग-अलग करके लिख सकते हैं 1/sin थीटा और 1 लिख सकते हैं हम इसे cos स्क्वायर थीटा। जी हम जानते हैं कि 1/sin थीटा जो है वो कोसेकंड थीटा के इक्वल होता है और 1/cos थीटा जो होता है वो सेकंड थीटा होता है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा। जी यही जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो प्रूव हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ रही है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा जो आपने इक्वल लेके आना tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल होंगी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करवा देंगे। जी लेफ्ट हैंड साइड ये है इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। जी हम जानते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो होती है जी 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा और माइनस जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू जो है वो हमें पता है कि कोसेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के। जी 1 + tan स्क्वायर थीटा इनटू के बाहर जो है वो माइनस है तो अंदर वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जी ये 1 जो है ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। तो प्रूव हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर हम
बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें ये कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेके आना है आपने cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है और तो मल्टीप्लिकेशन का दे रहा है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जी। ये cos स्क्वायर थीटा है माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा की जी, माइनस आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा जी, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इधर 1 है जी, तो ये sin स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। अब ऊपर हम जो है वो देखें cos स्क्वायर थीटा इधर भी है इधर भी आ रहा है, तो हम cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा जी sin स्क्वायर थीटा जी। स्टूडेंट्स हमने एक तो बनाना है cos स्क्वायर थीटा और एक हमने जो है वो cos स्क्वायर थीटा बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये cos स्क्वायर थीटा जो है इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वैल्यू है किसके इक्वल आता है cos स्क्वायर थीटा के जी। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा के, और cos स्क्वायर थीटा जो है ये हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा जी। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो प्रूव ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो उसमें ये कहता है कि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस थीटा जो है tan थीटा जो है ये आपने इक्वल टू लेके आना है 1 के। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लें उसे प्रूव करा दें राइट हैंड साइड के इक्वल। आप जानते हैं कि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सीकेंट प्लस tan थीटा और सीकेंट माइनस tan थीटा जो है ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो उसमें वो ये कहता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू लेके आना है आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो आप cos एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड प्रूव करवा दें। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 की अब बात करते हैं इसके ऊपर जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें ये कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेके आना है आपने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो आप ऐसा करें लेफ्ट हैंड साइड को इस क्वेश्चन में रहने दें, आप राइट हैंड साइड लेके चलें और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवा दें। मैंने आपको पहले जो है बताया कि जब आपके पास क्वेश्चन में tan कहीं पे आ रहा हो तो आप tan की वैल्यूज जो हैं वो इजी होती हैं, sin ओवर cos उनको यूज करना आसान होता है, तो हम वो लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवा देंगे जी। राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है जी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जी। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो sin ओवर cos होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा जी। ओवर में आ जाएगा ये 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा जी। एलसीएम ले लें cos स्क्वायर थीटा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर बन जाएगा हमारे पास जी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा जी। देखिए यहाँ भी एलसीएम जो है वो cos स्क्वायर थीटा ही बन रहा था, तो जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा आ गया प्लस sin स्क्वायर थीटा था, तो cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा आ गया जी। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और ये जब नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके जब हम इसे ऊपर ले आएंगे तो ये रकम जो है उल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जी। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा से कट हो जाएगा, और हम ये जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यहाँ हम 1 पुट करते हैं अगर, तो cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी ओवर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और यही जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी जी। प्रूव ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करें तो इसमें भी आप यहाँ पे tan था और उस क्वेश्चन में जो है वो cot आ रहा है, तो यहाँ मैंने sin ओवर cos किया इस्तेमाल, तो आप उस क्वेश्चन में cos ओवर sin इस्तेमाल करें और वैल्यू जो है वो उसे निकाल के दे दें, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें उसने कहा है sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू आ जाए कोसेकेंट थीटा के ऊपर जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करवानी है राइट हैंड साइड के इक्वल। आप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऐसा करें यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू cos ओवर sin पुट करें और नेक्स्ट उसे सॉल्व करें और कोसेकेंट थीटा के इक्वल लेके उसे प्रूव करवा दें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। ये हमारा आज के लेक्चर का जो है वो आखिरी क्वेश्चन है। तो cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेके आना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के जी। तो हम नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे और उसे जो है लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवा देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल जी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। cot स्क्वायर थीटा -1 ओवर आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जी। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा जो है वो sin ओवर cos के इक्वल होता है और cot जो है थीटा हो जाएगा cos ओवर sin, तो हम जो है यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा -1 ओवर आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा जी। एलसीएम ले लें जी ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, जब sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा जी ओवर। अब नीचे जो है वो एलसीएम में, तो आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, जब sin स्क्वायर थीटा जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये sin स्क्वायर थीटा रह जाएगा प्लस जी sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा जी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें कि जब हम ये sin स्क्वायर थीटा जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो वो 1 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं जी। अब हमने प्रूफ करवाना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो हम ये जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा है जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की, तो इसमें जो है वो पुट कर देते हैं जी। cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा जी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जी। cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ये प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा जी 2 cos स्क्वायर थीटा और ये साथ में आ जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं कि यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है जी। स्टूडेंट्स, प्रूफ ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आती है राइट हैंड साइड के जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो है वो बकिया क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।